नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है टी गुवाहाटी से, ये तो आपको पता ही है। वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से आज के टारगेट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आज आप क्या पढ़े हैं या फिर क्या पढ़ने वाले हैं, और आप कौन से आईआईटी को एज अ ड्रीम कॉलेज देखते हैं, ये सब लिख दीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा अकाउंटेबिलिटी और अपने एम्बिशन सेट रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, जेई एडवांस तो अब बस 8 दिन दूर है, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, अगले हफ्ते आपका पेपर ही है। तो मुझे पता है आप लोगों को डर वगैरह लग रहा होगा, ये तो ऑब्वियस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो आज आपके लिए मैं ये जो डर आपको लग रहा है ना, उसी के लिए कुछ मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, और कुछ चीज़ें एक्सपोजिंग भी करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत लोग कुछ ब्लंडर कर दे रहे हैं। मैं थोड़ा उसे बताना भी चाहूँगा कि ये थोड़ी गलतियाँ आप ना करें, ठीक है। और थोड़ा एक्सपोज भी करेंगे कुछ लोगों को, ठीक है। तो अब बात आती है, ये वीडियो आप 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा, आपका कम टाइम में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो में सबसे पहले तो अपन करेंगे टेस्ट सीरीज़ जो भी मार्केट में चल रही हैं, सबको एक्सपोज करेंगे, ठीक है। और एक्सपोज करने के बाद आपको सोल्यूशन भी बताएंगे कि अगर टेस्ट सीरीज़ कचरा है तो भाई क्या लास्ट मोमेंट पे बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, ये भी बताएंगे। सब चीज़ें आपकी सॉर्ट कर देंगे इस वीडियो में, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा स्प्राइट की तरह। कॉन्फिडेंस आपका वापस से गेन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो देख लिया करो मेरी, आपका मैं बता रहा हूँ आधा कॉन्फिडेंस तो मैं वापस मैं ही ले आऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें अपन फेस कर चुके हैं भाई, मुझे पता है, मैं भी इस फेस से एकदम गुजर चुका हूँ। तो बिल्कुल आइडिया है मेरे को कि आप किस फेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पे रेजो की टेस्ट सीरीज़ थी, ठीक है, तो जो कि कोर्स में ही इंक्लूडेड थी ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें पार्ट टेस्ट थे, एफएलटीज थे, जेई एडवांस के और मेंस के जो भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन एडवांस के भी थे और मेंस वाले भी थे, ठीक है। और मैंने यही करी थी, और कुछ ज़्यादा मैंने 36 और टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, वो टाइम नहीं होता एक तो ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारे नहीं थे मैंने, ठीक है। और मेरा स्कोर कितना रहता था, 50% के अराउंड रहता था, या उससे थोड़ा ज़्यादा रहता था, ठीक है, मेंस वाले में, ठीक है। तो क्योंकि पेपर ईजी आता था। एडवांस वाले में वही स्कोर घट के 30 से 50 हो जाता था, वो भी वेरी करता था, हर एक में नहीं रहता था ये स्कोर। किसी में 29% आ रहा है, किसी में 30 आ रहा है, किसी में 34 आ रहा है, किसी ईजी वाले पेपर में 50 आ रहा है, ठीक है। ये वेरी करता था, ये मेरा था, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया जो टेस्टेज हैं, मतलब उनका मैंने नहीं दे रखा कुछ भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कोचिंग का नहीं बोल रहा, मैं सारी कोचिंगों को मिला के ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, इनके टेस्ट बिल्कुल कचरा हैं, ठीक है, सही सुना आपने, बिल्कुल बकवास हैं। हाँ, मैं एकदम सही शब्द बोल रहा हूँ, बकवास कचरा, जो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज़ होती है ना, सही में। और ये मैं विद प्रूफ बोल रहा हूँ ऐसे। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा दोस्त है जिसकी रैंक आई थी 454, आईआईटी गुवाहाटी में सीएसई था, ठीक है। तो मेरा दोस्त था, मेरे को कॉलेज, अच्छा ये मत बोलना कि ये तुम्हारा दोस्त पहले से था, कि भाई कॉलेज में ही बने थे हम फ्रेंड, इतना तो कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है। तो उसने मेरे को बताया दैट ही गॉट 96 आउट ऑफ 360 दोनों पेपर मिला के ओपन टेस्ट में, और वही बंदे ने जेई एडवांस में 454 रैंक पाई थी। तो आप देख रहे हो क्या 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 चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। 96 नंबर थे उस बंदे के, 96, ठीक है, ओपन टेस्ट में। तो भाई ओपन टेस्ट में ऐसा क्यों होता है कि भैया सबके नंबर कम आ रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके उसमें भी बहुत मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबके ही कम आ रहे होते हैं, कुछ किसी किसी के 250 भी होते हैं ओपन टेस्ट में नंबर, ठीक है। ऐसा कैसे हो जाता है, ये क्या चमत्कार है, कुछ तो होगा ना इसके पीछे रीज़न, कुछ तो वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे। मैं आपको पूरा चट्टा पिट्टा खोल के बताता हूँ, ठीक है। देखो, ओपन टेस्ट सीरीज़ भाई कोचिंग क्यों लाती है, देखो, एक आप ये कह सकते हो काइंड ऑफ अ फोमो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब ये मत बोलना फोमो क्या होता है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये होता है फोमो, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो उनकी कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट होते हैं ना, उनके नंबर हमेशा ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जो उनको क्लास में पढ़ाया जाता है ना, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। तो देखो, अगर मेरे को कुछ क्लास में पढ़ाया गया है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया, तो मैं तो सीधे मार्क कर दूंगा, मुझे आंसर याद है, रटा हुआ है। आप वहाँ पे 4-5 मिनट पे सॉल्व करोगे, ठीक है। हो सकता है आंसर तब भी ना आए, सही बात है कि नहीं, और हो सकता है टफ क्वेश्चन हो, तो बस इतना ही डिफरेंस आ जाता है। तो उनके स्टूडेंट जिस कोचिंग के होंगे ना, जिसका आपने टेस्ट सीरीज लिया, उनके हमेशा स्कोर आपसे बेटर ही आएंगे, लिख के लो जिन पे पूरा फुल कोर्स है, ठीक है।
और रैंडम्स के नहीं आएंगे, बिल्कुल ऑब्वियस है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनका एक कॉल भी आएगा आपसे, आप देखना कभी ना कभी तो आप पे कॉल आ ही जाएगा, ठीक है, कि आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको ऐसे लालच देंगे कि 10,000 का ये क्रैश कोर्स है, XYZ कोर्स है हमारा, ठीक है, और आप ये ले लीजिए और आपका जेई एडवांस में हम आपको पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे। बट इस ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि ये करने के बाद आप क्रैश ही होंगे और कुछ नहीं होगा। नाम में ही लिखा है भाई क्रैश कोर्स, आप ये देखो ना, वो खुद कह रहा है कि ये कोर्स लोगे तो आप क्रैश ही करोगे, ठीक है। तो यही होता है क्रैश कोर्स, ठीक है, क्योंकि आदमी क्रैश हो जाता है इसके बाद, ठीक है। और ये एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है कोचिंगों की, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। आप खुद मेरे को एक सवाल बताओ, कोचिंग फ्री टेस्ट क्यों कराएंगी, आप मेरे को ये बताओ। अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मैं क्यों अपना सामान फ्री में बेचूंगा किसी को, आप बता दीजिए, ठीक है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन फ्री में दे दें और बदले में कुछ हमें फ़ायदा ना हो, ऐसा तो होता नहीं। तो सब कोचिंगों का यही होता है भाई, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में जाओ, आपको कोचिंग की टेस्ट सीरीज 1,000 से 10,000 पूरी रेंज में पूरा मतलब आपको मिल जाएगा, इतना ही कुछ रहता है। अब मैं रैंडम नंबर ऐसे ही लिख दिया, 1,000 से 10,000 वेरी करता है, किसी की 6,000 की होगी, किसी की 5,000 की होगी, ठीक है। अब मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं बोल रहा, मैं सबको कंबाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लॉजिक लगाओ तो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इनकम होगी कि इनके फुल कोर्स से होगी जो 1 लाख का है। ऑब्वियस यार, इनके फुल कोर्स से होगी, है कि नहीं। टेस्ट सीरीज तो सिर्फ 1,000 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अगर ये फुल कोर्स बेचेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं, सही बात है कि नहीं। तो ये भाई यही तो एक ट्रैप होता है, आप ये समझे ही नहीं, ट्रैप में फंसाते हैं कोचिंग वाले, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूँ 90% कोचिंग यही करती है, ठीक है। 90% कोचिंग ये करती हैं, आपको मुश्किल वाला टेस्ट देंगी, AI ऑल इंडिया ओपन टेस्ट के बहाने इतना टफ टेस्ट देंगे कि आपके 20% नंबर लाने में तेल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्हीं का कॉल आया कि आप टेंशन मत कीजिए, हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप जेई एडवांस लेवल तक 50% स्कोर कर पाएंगे। फिर टेस्ट में स्कोर आपका हो सकता है 50% हो जाए, बट वो स्कोर टेस्ट में ही रह जाएगा, समझ रहे हो, कन्वर्ट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको शक है कि आपकी कोचिंग वाले ऐसा नहीं करते, तो भाई बहुत ही सिंपल मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करके बता देना ये सही है कि नहीं, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब जैसे कि जेई एडवांस पास आ चुका है, ठीक है, तो कोचिंग वाले अब किधर हैं आपके, गायब गायब हो गए होंगे, मैं तो बता रहा हूँ 80% 90% कोचिंग वाले अब गायब हो चुके होंगे आपके, उनको कोई मतलब नहीं है आपके रिजल्ट से, क्योंकि उन्हें पता है होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप तो उनके क्या बोलते हैं, नोटों की गड्डी हो, समझ रहे हो, ये तो रहता है। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, टॉप बैच को छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि टॉप बैच से ही तो रैंक आएगी तभी तो चमकाएंगे रिजल्ट। देखो ऑल इंडिया रैंक हमारे 1 यहाँ से आया है, 100 यहाँ से आया है, हमारे टॉप 100 में 50 सिलेक्शन थे, ये देखिए, ठीक है। उनको ये भी, आपको ये भी पता होना चाहिए, वो जो टॉप 100 होते हैं उनका अलग ही बैच चल रहा होता है, स्पेशल क्लासेस चल रही होती हैं, 1-to-1 टीचर अलॉट होता है भैया ऐसे स्टूडेंट्स को। अब आप बता दीजिए, ठीक है, आपके साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है क्या कोचिंग में, नहीं, मैं बता रहा हूँ 99% 99.9% जनता के साथ नहीं हो रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो कोटा का एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। अब आपने ये मेरे से बात खुलवा दी है, तो अब मैं पूरा खोलूंगा, सीधी बात है, अब मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं खोलूंगा, फिर आपको सोल्यूशन भी दूंगा, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, तो ये सुनते जाओ, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक कोचिंग ए के बारे में बता रहा हूँ, देखो अब मैंने ए लिखा है, ठीक है, मैं इधर कोचिंग का नाम नहीं लिख सकता, पूछो क्यों, अभी मैंने कोचिंग का नाम लिख दिया, वो लोग क्या करेंगे, कॉपीराइट मार देंगे वीडियो पे, वीडियो उड़ जाएगी, क्या पता चैनल ही उड़ जाए मेरा, तो ठीक है, अपन भी सेफ खेलते हैं, हम भी चालाक हैं, हम क्या करेंगे, हम इनको ए बोल रहे हैं, ए नाम की कोई कोचिंग ही नहीं है, ठीक है, हम भी चालाक हैं, ठीक है। अब ए कोचिंग कोटा में पढ़ाती है, ठीक है, और इनके 10 बैच चलते हैं, ये मान लो 10 बैच चल रहे हैं, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है, ठीक है। इसमें 10 में से 2 बैच जो हैं टॉप बैच हैं, हो सकता है उसमें 200 से 300 स्टूडेंट हो, ठीक है, और कम भी हो सकते हैं, तो मैंने रैंडम नंबर बोल दिया है। इसमें क्या होगा, 70 से 80% सेलेक्ट हो जाएंगे, सही सुना आपने, 70 से 80% लोग इसमें से सेलेक्ट हो जाएंगे IIT के अंदर, और अच्छी रैंक भी आ जाएगी, ठीक है। और बाकी के जो बैच होंगे जैसे A3 A4 A5 ये मिड वाले हैं, इसमें सिलेक्शन रेट 10 से 20% होगा, और बाकी के जो A6 A7 A8 A9 बैचेज हैं, इसमें तो भैया 5% सिलेक्शन होगा मुश्किल से। अब ये क्या है, ये तुम्हारे मनी बैच है, मनी बैच मतलब इधर से कुछ नहीं है, बस पैसा आएगा, क्योंकि देखो 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4 बैच 5 6 7 8 बैच, मान लो हर एक बैच में 100 स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो कितने हो गए, 800 स्टूडेंट तो यही हो गए, ठीक है।
अब अगर आप एक लॉजिक लगाओ, 800 से अगर ये 1 लाख रुपए मांगते हैं पर स्टूडेंट तो कितना हो गया नंबर? बताओ, 800 से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं वो। मैं ऐसा वैसा छोटा अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ। और ये पर ईयर की बात है, पर ईयर, सही सुना आपने, पर ईयर। वाह। तो पर ईयर 800। अब आप सोच ही लीजिए कितने ज़्यादा रुपए उनके पास आ गए पर ईयर के, ठीक है। और अब क्या होगा, जो टॉप टॉप बैचेस में स्टूडेंट्स हैं ना, हो सकता है इनसे फीस भी ना ले। क्यों? क्योंकि आपसे इतनी फीस ले रहे हैं तो इनको कंपनसेट कर देंगे इधर, और गारंटी लेंगे कि इनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो मार्केटिंग होगी ना, देखो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे यहाँ से आया है, हमारे यहाँ कितनी बढ़िया पढ़ाई होती है। अरे बेवकूफ़ो, नीचे वाले बैच में कोई पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ ऊपर वाले बैचेस में ही होती है। ये रियलिटी है भाई। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो पता नहीं कब समझ में आएगा, ठीक है। अब बात आती है, एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि जब आप कोचिंग में एडमिशन लेंगे हमेशा एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको बोला जाएगा कि फ़ीस कम हो जाएगी अगर आप टेस्ट देते हो। यही तो ट्रैप है। ये क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट बेसिस पे, इसी के हिसाब से आपको बैच अलॉट होता है। जो स्मार्ट बच्चे होंगे अच्छे टॉप बैच में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये तो मैं आपको फुल एग्जांपल ही दे देता हूँ। जैसे हमारी कोचिंग में एक बंदा था जिसकी AER 101 आई थी, ठीक है। बंदा फ्री में पढ़ा है भाई, और मैंने कितने 2.5 से 3 लाख रुपए दिए कोचिंग की फ़ीस, ठीक है। तो भाई कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो ऐसा नहीं करती, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये लग रहा हुआ है तो क्या कोचिंग नहीं ले? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको कोचिंग तो लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनिए, टेस्ट सीरीज़ के ट्रैप में मत फंसिए, और ये लो मार्क्स का जो फिल्ट्रेशन चल रहा है ना, उस पर मत अटको आप, ठीक है। हो सकता है आपके 10% मार्क्स भी आ रहे हो तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं टेस्ट बहुत सारे, चाहे कोई भी बड़ी कोचिंग के हो, कचरा ही होते हैं भाई। कैलकुलेशन भरी है, फालतू के डायग्राम बना दिए हैं भाई, सॉल्व ही ना हो, PhD लेवल की चीज़ें भर दी हैं भाई, कैसे होगा? तो बस आपको क्या करना है, कोई भी ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में लेना, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको देने का मन है ना तो दो, लेकिन मार्क्स पे फिर वो मत रोना मत कि भैया हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, मेरा 30 नंबर आ रहा है, इम्प्रूव हो नहीं रहा है। अरे भाई, इम्प्रूव हो ही नहीं सकता इनके पेपर में, ये पेपर ही ऐसा बनाया है बिल्कुल कचरा, क्या इम्प्रूव करोगे भाई? PhD थोड़ी कर ली हो तुम, ठीक है। तो भाई सिंपल है, दे के भूल जाओ, ठीक है। और इस समय ऐसे टेस्ट दोगे तो भैया मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस बहुत हिट होता है, ठीक है। सही में ये मेरे को पता है कि कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है अगर ऐसा अभी आप टेस्ट दोगे ना। खुद पे लगता है यार क्या मैं कर सकता हूँ, एकदम सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। चाहे आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहा हो, कितने भी आप होशियार हो, सेल्फ डाउट होने लगेगा। सेल्फ डाउट एक बार हुआ तो फिर वही है, आप फंस जाओगे। इन द एंड आप अंडर परफॉर्म करोगे JEE एडवांस वाले दिन, और वही है, फिर आपका हो सकता है IIT में सिलेक्शन भी ना हो। आप फिर इन द एंड आप क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करेंगे या ड्रॉप लेंगे, फिर से उस साइकिल में आ जाएंगे। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो अभी का पता है बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर के रॉ पेपर उठाओ, उनको मॉक की तरह दे दो, ठीक है। यही अभी बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। 8 दिन बचे हैं तो लास्ट 8 साल के पेपर उठाओ, 2023, 22, ठीक है, जितने भी हैं उसको दे, मतलब सॉल्व करो, और दोनों पेपर सॉल्व करो। एक को तुम 9 से 12 में सॉल्व करो, दूसरे को आप 2 से 5 में सॉल्व करो। दोनों सॉल्व करने के बाद उनका सोल्यूशन वगैरह देखो, मार्क्स कैलकुलेट करो, ठीक है। सपोज करते हैं जैसे कि मैंने 2023 का पेपर दिया, ठीक है, और मेरे नंबर आ गए 180, ठीक है, 180 नंबर आ गए। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से 20 नंबर डिडक्ट कर लेने हैं, क्योंकि जिस दिन आप पेपर दोगे हो सकता है आप थोड़ा अंडर परफॉर्म करो तो आपके थोड़े कम ही आएंगे, ठीक है। तो सीधी बात है, आपको क्या करना है, 160 नंबर आपके आ गए ये सोचना है, और आप इस पे अपनी रैंक चेक करो कि अगर आप पिछले साल पेपर दिए थे तो 160 पे कितनी रैंक बनती, तो कुछ 4000 के अराउंड आपकी शायद रैंक बन जाती। सही बात है कि नहीं? तो ये आपकी एक्चुअल रैंक ज़रूर से हो सकती है, अभी भी मैंने वर्ड यूज़ करा है, हो सकती है, नॉट नेसेसरी। हो सकता है आप इससे बेटर परफॉर्म कर जाएं, ठीक है, तो आपकी 1000 ही आ जाए, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा हक दें तो 6000 आ गई, ठीक है। वो उस दिन पेपर वाले दिन पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि आपके 180 आ रहे हैं, असली JEE एडवांस हुआ, कट ऑफ भी नहीं निकल रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, ये अगर आप फिट मतलब जो भी ये अजीब सी टेस्ट सीरीज़ जो ऑल इंडिया ओपन चलती है ना, इनके साथ करोगे तो ज़रूर से घपला हो सकता है। उसमें आपके 80 नंबर आ रहे हैं
और जेई एडवांस में आपके दुगने हो गए, 160 हो गए, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सीधी बात तो क्रक्स यही है आज का कि टेस्ट सीरीज़ के ट्रैप में ना फंसिए। ठीक है, ये सब स्कैम है, इसके मार्क्स देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि भाई डरते रहो कब तक डरोगे भाई। सही बात है कि नहीं, कब तक डरोगे। पेपर आ गया, अब 8 दिन है, डर लगता है भाई सबको भाई कि फर्स्ट टाइम आप इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो। 16 लाख स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट दिया था इस बार। ठीक है, जिसमें से 2.5 लाख अभी एडवांस के लिए बैठेंगे, तो ये होशियार लोग ही हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है भाई, सीधी बात। ठीक है, और आज की वीडियो में यही है, तो होप करते हैं थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।